महोदय, आज सदन में मांग संख्या 41 और मांग संख्या 42 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा चल रही है। इस विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो कृषि प्रधान इलाका है, अतः मैं समय का ध्यान रखते हुए मेरे क्षेत्र के किसानों की सिंचाई की मुख्य समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का जब शिलान्यास हुआ तब किसानों के द्वारा इसे एक जीवनदायिनी के रूप में देखा गया, लेकिन उस समय के तत्कालीन जनप्रतिनिधि की उदासीनता एवं निष्क्रियता के चलते क्षेत्र के 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया गया। हालांकि गत कांग्रेस सरकार द्वारा बजट घोषणा में न केवल 100 करोड़ की थोथी और कागजी घोषणा की गई, बल्कि विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले, आचार संहिता लगने के चंद दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास करवा करके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने ढोल नगाड़े बजवा करके जनता की झूठी वाई लेने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आज भी क्षेत्र का किसान सिंचाई पानी की आस लगाए बैठा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सिंचाई से वंचित भादरा नौर क्षेत्र के गाँव को IGNP की सावा लिफ्ट योजना से जोड़कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अमर सिंह सब ब्रांच व सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना का पानी लगता है। इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं की नहरों का कुल डिस्चार्ज 1251 क्यूसेक है। इसमें करीब 0.17 MF यानी लगभग 300 क्यूसेक पानी का हरियाणा क्षेत्र से पानी वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इसके उपरांत BBM की मीटिंग में इन दोनों परियोजनाओं के लिए डैम में पानी की स्थिति के अनुसार शेयर निर्धारित किया जाता है। जब नहरों में रेगुलेशन आता है तो इस शेयर से भी कम पानी हरियाणा हमें देता है और पानी में उतार चढ़ाव आता है, जिससे किसानों की बारी लगातार पिटती है। तो पूरा पानी के लिए बार बार हरियाणा से निवेदन करना पड़ता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि BBMB में होने वाली मीटिंग में इन सिंचाई परियोजनाओं का शेयर जो है वो 650 क्यूसेक से कम ना किया जाए। और इसके अलावा जो वाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें अच्छी तरीके से पैरवी करके राजस्थान के हिस्से का 0.17 MF पानी यानी 300 क्यूसेक पानी आप दिलवाने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई खाड़ों के द्वारा की जाती है। अमर सिंह सब ब्रांच और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो दोनों परियोजनाओं में खाड़ा निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने खाड़े होने की वजह से, बरसों पुराने खाड़े होने की वजह से खाड़े क्षतिग्रस्त है, जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसकी वजह से किसान के टेल के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता और पानी में शिद्दत होने की वजह से भी पानी की मात्रा कम रहती है। किसान को बड़ी भारी इसमें असुविधा होती है। अतः निवेदन है कि इन जर्जर खाड़ों को पुनः बनाए जाने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ अमर सिंह सब ब्रांच का RD 0 से RD 90 तक का रीलाइनिंग का कार्य स्वीकृत है, जिसके टेंडर लग गए हैं। मेरा निवेदन है कि इसके साथ साथ DPN और NTR सहित विभिन्न वितरिकाओं को भी रीलाइनिंग कार्य स्वीकृत करवा के उनकी मरम्मत करवाई जाए। माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग, हमारे प्रदेश में जल संसाधन विभाग में काफ़ी समय से तकनीकी कार्मिक इनकी बहुत कमी है। ड्राफ्टमैन, गेज रीडर, बेलदार, मेट, जिलेदार, पटवारी इत्यादि जो इनके पद जो है बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं और नहरों के संचालन के लिए इन पदों का भरा जाना अति आवश्यक है। अतः इन पदों पर भर्ती करवाने की सरकार व्यवस्था करे। अमर सिंह सब ब्रांच से निकलने वाली झांसल वितरिका के 9 JSL
व 10 JSL के रकबे को सिद्धमुख प्रणाली की रतनपुरा वितरिका के चक 8 RTP एवं पटवा माइनर के चक 2 PTM में सम्मिलित किए जाने के बाद रकबा टाइट कमांड हो जाने की वजह से मेरे क्षेत्र के गांव जोगीवाड़ा, लाखनवास, भोलाबास, सागड़ा आदि गांव ये एक तरह से सिंचाई सुविधा से वंचित हो गए हैं। इनके लिए सिद्धमुख नहर के अंतर्गत वर्तमान में सरकार के पास भोलाबास माइनर प्रस्तावित की हुई है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि कृपया भोलाबास माइनर की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई की 2 परियोजनाएं सिद्धमुख एवं अमर सिंह सिंचाई सब ब्रांच लगती है। इन सिंचाई परियोजनाओं से हनुमानगढ़ जिले की 2 तहसील भादरा एवं नौर तथा चूरू जिले की सादुलपुर तहसील का एरिया लगता है और दोनों परियोजनाओं का अधिकांश क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र भादरा में आता है। पूर्व में पहले यहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय भादरा में स्थित था, जिसे नौर स्थानांतरित कर दिया गया। भादरा में कार्यालय के लिए पर्याप्त भवन की भी उपलब्धता है और भादरा दोनों तहसीलों के केंद्र में स्थित है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भादरा में SC कार्यालय को पुनः स्थापित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में अमर सिंह सब ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर के रेगुलेशन को हरियाणा की नहरों के रेगुलेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे क्षेत्र को हरियाणा राज्य से सिंचाई पानी संपर्क बिंदु CP5 पर दिया जाता है। अमर सिंह सब ब्रांच व सिद्धमुख फीडर नहर दोनों नहरें समांतर रूप से राजस्थान में हरियाणा से प्रवेश करती है। तो हरियाणा क्षेत्र से पानी के उतार चढ़ाव को सही करने के लिए इन दोनों नहरों का इंटरलिंकिंग चैनल बनाने की आवश्यकता है। इस इंटरलिंकिंग चैनल के निर्माण के उपरांत राजस्थान को हरियाणा के रेगुलेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं PhD की 2 बात अपनी रख के मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना में अनेक ढाणी और गाँव को घरों को उससे वंचित कर दिया गया, पाइपलाइन से वंचित कर दिया गया। तो रिवाइज स्कीम में बन करके जो है अभी विभाग के पास विचाराधीन है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन की उन रिवाइज स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करने की आप कृपा करें। और इसके साथ साथ जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के अनेक सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो वो गारंटी पीरियड में है। तो ठेकेदारों को पाबंद करें कि उन सड़कों की मरम्मत करवाएं और यदि काम नहीं हुआ है तो उन ठेकेदारों के खिलाफ या जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि PhD डिपार्टमेंट में भी पिछले काफ़ी सालों से जो तकनीकी कार्मिक हैं, लाइनमैन, पंप ड्राइवर, समाप्त कीजिए, इस तरह के कार्मिक हैं, इनकी भर्ती शीघ्र करने की आवश्यकता है ताकि PhD में पानी के जो वितरण है उसके संचालन को सही किया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गणेश राज बंसल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बात पूरी करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।